प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। सीजीआई ने केंद्र से 4 हफ्ते में जवाब मांगा। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट पर बोला सुप्रीम कोर्ट, केंद्र सरकार का जवाब दाखिल होने तक सुनवाई नहीं। एक राष्ट्र एक चुनाव विधेयक को मोदी कैबिनेट की मंजूरी, सरकार का बड़ा फैसला। वन नेशन वन इलेक्शन पर असम के मुख्यमंत्री ने कहा यह आना चाहिए जैसे ओडिशा में एक साथ चुनाव हुए। पीएम मोदी चाहते हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन हो और हम इसका पूरा समर्थन करते हैं। एक राष्ट्र एक चुनाव पर कांग्रेस एमएलसी बीके हरिप्रसाद ने कहा यह हास्यास्पद है कि वो अडानी, भ्रष्टाचार और मणिपुर जैसे गंभीर मुद्दों से ध्यान भटकाना चाहते हैं। एक राष्ट्र एक चुनाव विधेयक को मंजूरी दिए जाने पर बीजेपी सांसद कंगना रनौत ने कहा यह इस समय की जरूरत है, हालांकि ये बहुत पहले हो जाना चाहिए था। एक राष्ट्र एक चुनाव विधेयक को मंजूरी दिए जाने पर मनोज कुमार झा ने कहा इस देश को इस समय सबसे ज्यादा जरूरत है तो एक राष्ट्र एक रोजगार नीति की। एक राष्ट्र एक चुनाव पर जेडीयू सांसद संजय कुमार झा ने कहा हमारी पार्टी इसका स्वागत करती है, नीतीश कुमार भी इस बात के पक्षधर हैं। एक राष्ट्र एक चुनाव पर अनिल विज ने कहा पीएम मोदी अपने राष्ट्रवादी सोच के साथ कई चीजें नई कर चुके हैं। पूरे साल चुनाव होते रहते हैं, देश कुछ और सोच ही नहीं पाता। एक राष्ट्र एक चुनाव पर कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने कहा अगर इसमें कोई बात पूर्ण नहीं है या फिर उचित नहीं है तो विपक्षों से होने नहीं देगा, इससे जीडीपी में बढ़ोतरी कैसे होगी। एक राष्ट्र एक चुनाव पर जेएमएम सांसद महुआ मांझी ने कहा इससे स्थानीय पार्टियों को बहुत ज्यादा नुकसान होगा। मेरे अनुसार ये स्थानीय पार्टियों के खिलाफ षड्यंत्र ही होगा। उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने कहा प्रदेश की जनता प्रदेश की कानून व्यवस्था से परेशान है, बेरोजगारी चरम पर है, प्रदेश सरकार असली मुद्दे से ध्यान भटका रही है। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू के खिलाफ विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव पेश, 60 विपक्षी सांसदों ने किए हस्ताक्षर। जेपी नड्डा ने राहुल गांधी को घेरा, कहा संसद में उनका व्यवहार कॉलेज के लड़कों जैसा। राहुल गांधी के हाथरस दौरे पर केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल ने कहा देश का ध्यान भटकाने के लिए वो हाथरस गए हैं, विपक्ष के नेता को सदन चलते समय दिल्ली ही रहना चाहिए। उप मुख्यमंत्री ब्रिजेश पाठक का राहुल गांधी पर हमला, कहा उनकी गाड़ी पटरी से उतर चुकी है, वो उत्तर प्रदेश को अराजकता और दंगे की आग में धकेलना चाहते हैं। टीएमसी सांसद शत्रुघ्न सिन्हा ने कहा ममता बनर्जी में इंडी गठबंधन की क्या पूरे देश का नेतृत्व करने की शक्ति है। सड़क दुर्घटनाओं पर बोले नितिन गडकरी, मैं विदेश में बैठकों में अपना चेहरा छिपाने की कोशिश करता हूं। सरकारी बैंकों को लेकर राहुल गांधी के बयान पर निर्मला सीतारमण का पलटवार, कहा राहुल का बयान बेबुनियाद है। यूपीए में बैंक गांधी परिवार के दोस्तों के एटीएम थे। और 15 और 16 दिसंबर को छत्तीसगढ़ के दौरे पर रहेंगे गृह मंत्री अमित शाह, बस्तर ओलंपिक के समापन समारोह में होंगे शामिल। अमित शाह के दौरे से पहले अबुझमाड़ में 7 नक्सली ढेर, 1000 से ज्यादा जवानों ने नक्सलियों को घेरा। दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिला महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, 14 दिसंबर को होगा महाराष्ट्र मंत्रिमंडल का विस्तार। सीएम बनने के बाद फडणवीस की पीएम से पहले मुलाकात, फडणवीस ने कहा विकास की यात्रा को अगले स्तर तक ले जाने का लक्ष्य है। महाराष्ट्र सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा कैबिनेट विस्तार का फॉर्मूला पहले से तय है, आपको जल्द ही इसके बारे में पता चल जाएगा। डिप्टी सीएम अजित पवार और प्रफुल्ल पटेल ने संसद में गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। 13 दिसंबर को संविधान के 75 वर्ष होंगे पूरे, बीजेपी ने 13 से 14 दिसंबर के लिए सांसदों को जारी किया व्हिप। लोकसभा में संविधान दिवस पर चर्चा के लिए 12 घंटे का समय आवंटित किया गया। 13 दिसंबर को पीएम मोदी का प्रयागराज दौरा, निषाद राज क्रूज पर करेंगे सवारी।
बीजेपी सांसद जगदम्बिका पॉल ने कहा कि सदन को लगातार बाधित किया जा रहा है। हम सभी चर्चा के लिए तैयार हैं। जब सत्ताधारी सांसद बोलते हैं तो विपक्ष सांसद वेल में आकर जाते हैं। नड्डा के बयान पर राजीव रंजन सिंह ने कहा कि कुछ बोलने के बजाय विपक्ष दूसरे मुद्दों को हवा दे रही है। सभी जानना चाहते हैं कि जॉर्ज सोरोस से गांधी परिवार का क्या संबंध रहा है। महिलाओं के लिए अरविंद केजरीवाल ने की बड़ी घोषणा। कैबिनेट ने दी महिला सम्मान निधि को मंजूरी। अरविंद केजरीवाल ने कहा हर महीने दिल्ली की महिलाओं के आवंटन को लेकर अकाउंट में डाले जाएंगे 1000 रुपए। महिला सम्मान योजना पर आम आदमी पार्टी नेता मनीष सिसोदिया ने कहा कांग्रेस और बीजेपी इन चीजों के बारे में नहीं सोच सकी, वो केवल बहाने बनाते हैं। महिला सम्मान योजना पर सीएम आतिशी ने कहा इस देश के इतिहास में अरविंद केजरीवाल पहले ऐसे राजनेता है जिन्होंने महिलाओं के दर्द को समझा है। विधानसभा में हेमलाल मुर्मू के बयान पर चंपई सोरेन ने कहा मैंने कभी नहीं सोचा था कि वो मेरे लिए इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करेंगे। मैं इस तरह का व्यक्ति नहीं हूं। हिमाचल के पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि केंद्र सरकार की फंडिंग से ही हिमाचल में विकास कार्य हो रहे हैं। जयराम ठाकुर का उप मुख्यमंत्री पर पलटवार। कहा कि कर्मचारियों के वेतन पेंशन देने के लिए पैसा नहीं है, उत्सव पर खर्च कर दिए 25 करोड़। सीएम सैनी के गुरुग्राम में कहा सीएम सैनी ने कि नगर निगम के चुनाव जल्द ही कराएंगे। बोले कांग्रेस और आम आदमी पार्टी प्लॉट पार्टी है। समाजवादी पार्टी की कांग्रेस को नसीहत। कहा जनता से जुड़े मुद्दे उठाएं राहुल, उन्हें गरिमा का ध्यान रखना चाहिए। कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने सरकार के पास कहा कि सरकार के पास अडानी, बेरोजगारी, महंगाई जैसे मुद्दों का जवाब नहीं है, इसलिए वो जॉर्ज सोरोस का मुद्दा उठा रहे हैं। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का बड़ा बयान। कहा कुछ ताकतें भारत की प्रगति को पचा नहीं पा रही है। दिल्ली में सोरोस पर सियासत गर्म। संसद भवन परिसर में गिरिराज सिंह ने लहराए सोनिया गांधी और सोरोस के पोस्टर। अविश्वास प्रस्ताव पर बोले जेपी नड्डा ये चेयरमैन की चीयर लीडर कहते हैं और उनकी मिमिक्री करते हैं। कांग्रेस बताती क्यों नहीं है कि सोनिया सोरोस का संबंध क्या है, कनेक्शन क्या है। जेपी नड्डा का मल्लिकार्जुन खड़गे पर तंज। कांग्रेस सदन में सहयोग नहीं करना चाहती है, वो अराजकता लाने का प्रयास करते हैं। केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने कहा खड़गे बहुत बड़े नेता है, उनका आपत्तिजनक भूमिका रखना ठीक नहीं है। जगदीप धनखड़ ने हमेशा विपक्ष की ओर ज्यादा ध्यान दिया है। संसद परिसर में विपक्षी सांसदों का विरोध प्रदर्शन में प्रियंका गांधी भी शामिल। देश नहीं बिकने देंगे पोस्टर के साथ कर रहे विरोध प्रदर्शन। बीजेपी सांसद दिनेश शर्मा ने कहा अनर्गल आरोप लगाना कांग्रेस की सबसे बड़ी विशेषता है। अन्य दल बगैर किसी चीज का विश्लेषण किए कांग्रेस की भाषा बोलते हैं। आरजेडी सांसद मनोज कुमार झा ने कहा संसदीय लोकतंत्र में सत्ता पक्ष और विपक्ष मिलकर संसद को चलाते हैं, हम प्रतिदिन यहां प्रतिरोध करना पड़ता है। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने कहा शून्यकाल एक सांसद का अधिकार है और 4 दिन से लगातार मुझे शून्यकाल मिल रहा है, लेकिन विपक्ष मुझे बोलने की इजाजत नहीं दे रहा है। निशिकांत दुबे के खिलाफ एनएसयूआई का प्रदर्शन। मिठाई खिलाई, गुलाब दिए। एनसीपी एससीपी प्रमुख शरद पवार ने मनाया अपना जन्मदिन। दिल्ली में काटा केक। शरद पवार ने अपने जन्मदिन के अवसर पर दिल्ली में पार्टी कार्यकर्ताओं और नेताओं से मुलाकात की। कोरबा को मिली बड़ी सौगात। कई विकास परियोजनाओं और कार्यों का लोकार्पण एवं भूमि पूजन किया। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय कार्यक्रम में शामिल हुए। राहुल गांधी हाथरस से रेप पीड़ित के परिवार से मिले। 45 मिनट बातचीत की। पिता ने लिखी थी चिट्ठी, 4 साल से कैद में, सरकार ने कुछ नहीं किया। कर्णावती को गुजरात मुख्यमंत्री की बड़ी सौगात। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने नरोदा में श्रमिक सुविधा केंद्र का उद्घाटन किया। मुंबई बस हादसे का नया वीडियो आया सामने। वीडियो में भागता हुआ दिखा ड्राइवर, 2 बैग लेकर खिड़की से कूदकर भागा। दंगे के बाद संभल में उपद्रवियों का बचा नहीं पा रहा नकाब। 41 दंगाई गिरफ्तार। 450 पत्थरबाजों की हुई पहचान।
नोएडा में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, 25-25 हजार के 2 इनामी गैंगस्टर गिरफ्तार, एक आरोपी पर 80 और दूसरे पर 60 मुकदमे दर्ज। इसरो को मिली बड़ी कामयाबी, C-20 क्रायोजिक इंजन का सफलतापूर्वक परीक्षण किया, भविष्य के मिशनों में मिलेगी मदद। पटना में 109 मुफ्त औषधि वाहनों का हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। निःशुल्क औषधि वितरण, स्वास्थ्य सेवाओं में आएगी बेहतरी। दिल्ली में बीजेपी का अनूठा ऐतिहासिक अभियान शुरू, बीजेपी के 51,000 कार्यकर्ता घरों में फहराया पार्टी ध्वज, घरों पर पीएम मोदी की नेम प्लेट लगाई। पीरगढ़ी में हिंदुओं की आस्था पर वार, प्राचीन शेरावाली माता मंदिर अचानक तोड़ा गया, बिना किसी नोटिस के रातों रात तोड़े गए मंदिर। बिजनौर में युवक का अर्धजला हुआ शव मिला, शव मिलने से क्षेत्र में फैली सनसनी, पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा, आगे की कार्रवाई में जुटी पुलिस। त्रिलोकपुरी में युवक पर फायरिंग, दिल्ली फायरिंग में 2 आरोपियों को किया गया गिरफ्तार, पुराने रंजिश के चलते युवक पर फायरिंग। झांसी में मुफ्ती खालिद के घर पर एनआईए की छापेमारी, लोगों ने एनआईए टीम को घेरा, विदेशी फंडिंग मामले में जांच कर रही एनआईए। बागपत में फैक्ट्री में आग लगने की बड़ी घटना आई सामने, फायर टेंडर ने मौके पर पहुंचकर आग पर पाया काबू, कोई जनहानि की खबर नहीं। दिल्ली में हिंदू लड़की से छेड़छाड़ का पूरा मामला, पीड़िता का आरोप, घर में घुसकर किया बैड टच, रोड पर नंगा नाच कर और देह धंधा करवाने की मिली धमकी, पलायन करने की तैयारी में परिवार। बोरवेल में फंसे आर्यन की मौत, रेस्क्यू के सभी प्रयास रहे नाकाम, 56 घंटे बाद हुक से बाहर खींचा गया। सुप्रीम कोर्ट पहुंचा एआई इंजीनियर की आत्महत्या का मामला, सुप्रीम कोर्ट के वकील अलख आलोक श्रीवास्तव ने सीजीआई को लिखी चिट्ठी, जौनपुर फैमिली कोर्ट के प्रिंसिपल जज पर कार्रवाई की मांग। एआई इंजीनियर सुसाइड केस में यूपी पहुंची बेंगलुरु पुलिस, भाई बोला ऐसे तो एटीएम बन जाएंगे पुरुष। रात के अंधेरे में बाइक पर बैठकर फरार हुए अतुल सुभाष के सास और साले, बेंगलुरु पुलिस ने दर्ज की एफआईआर। केजरीवाल बोले आम आदमी पार्टी अपने दम पर चुनाव लड़ेगी, दिल्ली की 3 बार अकेले जीते हैं, इस बार भी जीतेंगे। वन नेशन वन इलेक्शन पर बोले रामनाथ कोविंद, केंद्र सरकार को सर्वानुमित विकसित करनी चाहिए, ये मुद्दा किसी राजनीतिक दल के हित का नहीं बल्कि देश के हित का है, ये गेम चेंजर साबित होगा। कुछ विपक्षी नेताओं के समर्थन पर बोली ममता बनर्जी, मैं उन सभी नेताओं की आभारी हूं जिन्होंने मुझे सम्मान दिया है, वो अपनी पार्टी में बहुत अच्छा करे, यही कामना है। इंडी गठबंधन पर अनिल विज का तंज, बोले हम पहले दिन से कह रहे हैं पप्पू फेल हो गया और अब उनके साथियों ने कह दिया है इनसे हमारी गाड़ी चलने वाली नहीं है, इनकी पटरी खराब है तो गाड़ी कैसे चलेगी। रामदास अठावले का इंडी पर प्रहार, बोले गठबंधन में एक मत नहीं होगा क्योंकि वहां हर पार्टी के लोग हैं, अब साल से ज्यादा दिन गठबंधन के बने हुए हो गए हैं लेकिन उनका संयोजक नहीं बन पाया है। संबित पात्रा का विपक्ष पर निशाना, बोले कांग्रेस पार्टी बार बार ईवीएम को लेकर सुप्रीम कोर्ट जाती है और पटकनी खाकर वापस आ जाती है। संबित पात्रा बोले किसी की फजीहत हुई है तो वो कांग्रेस पार्टी की हुई है, इससे पता चलता है कि संविधान के प्रति कांग्रेस के मन में सम्मान नहीं है। आम आदमी पार्टी पर भड़के मनोज तिवारी, बोले इनकी खतरनाक मानसिकता है, केजरीवाल को अवैध घुसपैठी वोटर्स दिख रहे हैं।